प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। अगर आप कक्षा 6 से 12 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। और जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि फिलहाल HMP वायरस है वो ट्रेंड में चल रहा है, और इस बार आपके एग्जाम के अंदर हिंदी में HMP वायरस है उस पर निबंध है वो आपके 100% आएगा। क्योंकि मुझे भी 2 या 3 डेज का टाइम लगा है इस निबंध को बनाने में, और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये निबंध लिखा है। और आप सभी बच्चे साथ साथ में ये निबंध लिख सकते हैं और परीक्षा के लिए आप इस निबंध को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम के अंदर HMP वायरस है उस पर निबंध है हिंदी के अंदर आपके 100% पूछा जाएगा। क्योंकि जो चीज़ ट्रेंड में चलती है उसी पर हिंदी के अंदर आपके निबंध है वो पूछा जाता है। तो इस बार एग्जाम के अंदर HMP वायरस है उस पर निबंध है वो पूछा जाएगा। तो किस प्रकार से आपको लिखना है, और जिस तरीके से मैंने लिखा है, जिस तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है उसी तरीके से आपको लिखना है, ताकि आपको पूरे नंबर है वो मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है HMP वायरस पर निबंध। ओके, और इसके जो संकेत बिंदु हैं, यानी इन बिंदुओं को आधार मानकर आपको ये निबंध लिखना है। तो इसमें पहला बिंदु आपके पहला जो पॉइंट है वो आपको क्या याद रखना है, प्रस्तावना। और दूसरा पॉइंट है आपके HMPV वायरस फैलने का कारण, यानी ये जो HMPV वायरस है ये किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार से संक्रमित होता है। तो ये दूसरा पॉइंट है आपके। और तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों कि जो HMPV वायरस है उसके क्या लक्षण हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को HMPV वायरस हो चुका है, तो इसके क्या क्या लक्षण होंगे। और उसके बाद में अगला पॉइंट है आपके कि HMPV वायरस है उससे किस प्रकार से उसके उपचार हैं, किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। तो ये आपके चौथा पॉइंट है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है आपके उपसहार। तो ये 5 पॉइंट है, और इन 5 पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपको ये निबंध लिखना है। तो सबसे पहले एक हेडलाइन आपको लिखनी है, और यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें कि सावधानी अपनाएंगे और HMPV वायरस दूर भगाएंगे। ये आपको जरूर लिखनी है, ताकि जो टीचर आपकी कॉपी जांच करेगा काफ़ी प्रभावित होगा। तो इस प्रकार की जो हेडलाइन है उनका आपको निबंध के अंदर जरूर यूज करना है, ताकि आपको पूरे नंबर वो मिल सकें। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, आपकी प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको इसके अंदर इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे HMPV वायरस है उसका पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये आपके HMPV वायरस का पूरा नाम है। और ये न्यूमो विरिडे परिवार का क्या है, एक हिस्सा है। ओके, और यह एक श्वसन वायरस है। यह क्या है, एक श्वसन वायरस है, यानी सांस लेने में कठिनाइयाँ आना। तो इस प्रकार के लक्षण है वो इसमें देखे गए हैं। और जो हल्की सर्दी से लेकर निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस जैसे गंभीर फेफड़ों के संक्रमण तक की बीमारियों का कारण बनता है। यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है जो HMPV का पूरा नाम है, फुल नेम है। और ये न्यूमोविरिडे परिवार का क्या है, एक हिस्सा है। और यह एक श्वसन वायरस है, यानी सांस लेने में कठिनाइयाँ आना। इस प्रकार के लक्षण वो इसमें देखे जा चुके हैं। जो हल्की सर्दी से लेकर निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस जैसे गंभीर फेफड़ों के संक्रमण तक की बीमारियों का क्या बनता है, रीजन बनता है, कारण बनता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HMPV दुनिया भर, यानी HMPV वायरस है वो दुनिया भर में श्वसन संबंधी बीमारियों का क्या है, एक महत्वपूर्ण कारण है। यानी HMPV जो वायरस है वो दुनिया भर में श्वसन संबंधी बीमारियों का एक महत्वपूर्ण कारण है। और खासकर सर्दियों और वसंत के दौरान यह वायरस खास तौर पर कमजोर आबादी जैसे कि छोटे बच्चों में देखा गया है, बुजुर्गों में देखा गया है, गर्भवती महिलाएं हैं उनमें देखा गया है, और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम है उनमें देखा गया है। तो इस प्रकार के लोगों के लिए जोखिम पैदा करता है। तो ये आपको इसके अंदर जरूर लिखना है कि, और जो हैंड राइटिंग है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि साफ सुथरा आपको लिखना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपके क्या है
कि HMPV वायरस फैलने का कारण। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपको लिखना है और इसके नीचे आपको अंडरलाइन भी करना है कि HMPV वायरस है वो किस प्रकार से फैलता है, उसके फैलने का क्या रीज़न है, फैलने का क्या कारण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीन में शुरू हुआ HMPV वायरस का कहर अब भारत तक पहुंच चुका है। यानी चीन में ये वायरस शुरू हुआ था और चीन से भारत में आया है। तो चीन में शुरू हुआ HMPV वायरस का कहर अब भारत तक पहुंच चुका है और HMPV वायरस फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। यानी जो HMPV वायरस है ये शरीर का कौन सा अंग है जिसको प्रभावित कर रहा है, फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है और इसके चलते फ्लू जैसा संक्रमण होता है और यह वायरस ठंड के मौसम में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यानी जो HMPV वायरस है एक तो ये सर्दियों में और एक ये ठंड के मौसम में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और यह प्रभावित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से इस वायरस का खतरा हो सकता है। यानी जिसको ये वायरस हो चुका है तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे कोई भी वस्तु लेगा, इस प्रकार से उसके संपर्क में जाएगा तो इस प्रकार से ये फैल सकता है। और भारत में HMPV वायरस का पहला मामला है वो कहाँ पर मिला था, कर्नाटक में मिला था। ये लाइन आपको जरूर ऐड करनी है इसके अंदर कि भारत में HMPV वायरस है उसका पहला मामला है वो कहाँ पर मिला था, कर्नाटक में मिला था। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि HMPV वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। यानी HMPV वायरस है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति जिसको ये वायरस हो चुका है वो व्यक्ति खांसेगा या छींकेगा, यानी खांसता है या छींकता है और स्वस्थ व्यक्ति दूषित चीज़ों को छूते हैं तो आपको इसकी चपेट में आने से इसका खतरा है वो बढ़ जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक हेडलाइन लिखी है और उसको मैंने हाईलाइट किया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और इसको आपको भी लिखना है, याद भी रखना है कि मास्क उतार कर बातें करोगे तो बाकी बातें अस्पताल में करोगे। अगर आपको ये निबंध अच्छा लगे जिस तरीके से मैंने लिखा है तो वीडियो को अभी से आपको लाइक कर देना है और अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके सहपाठी हैं जो आपके साथ में आपके स्कूल के अंदर पढ़ते हैं उन सभी बच्चों को एक बार एक साथ आपको शेयर करना है हो सके, बेनिफिट हो सके। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि HMPV वायरस है उसके लक्षण, यह आपके तीसरा पॉइंट है। तो HMPV वायरस है उसके कौन कौन से लक्षण हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वयस्कों और बच्चों में HMPV वायरस है उसके सामान्य लक्षण है वो निम्न हैं। तो वयस्क और बच्चों के अंदर HMPV वायरस है उसके सामान्य लक्षण है वो निम्न हैं। यानी इस निबंध को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, 2 या 3 बार आप जो मैंने लिखा है इसको आप साथ साथ में लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, या वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने लिखा है अगर आपने 2 या 3 बार इसका रिवीजन कर लिया तो ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इसके लक्षण है वो वयस्क और बच्चों के अंदर देखे गए हैं। तो बच्चों के अंदर किस प्रकार से लक्षण इसके प्रभावित हुए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों में क्या लक्षण होंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है कि लगातार खांसी जिसके साथ अक्सर बलगम भी निकलता है। और दूसरा पॉइंट है सांस फूलना, तो सांस फूलना जैसे लक्षण। और तीसरा है तेज बुखार। और उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट है कि खराब आहार और निर्जलीकरण। उसके बाद में वयस्कों में लक्षण, तो वयस्कों में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे कि नाक बंद होना या बहना, यानी नाक बहना या फिर नाक बंद होना। और दूसरा लक्षण है कि थकान और सामान्य शरीर दर्द, या शरीर के अंदर क्या होगी, थकान आएगी और जो नॉर्मल शरीर है वो उसमें क्या होगा, दर्द शुरू होने लगेगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि गला है वो खराब हो जाएगा, गला खराब होना। और 4 नंबर पॉइंट है लगातार खांसी आएगी, यानी लगातार खांसी का शुरू होना। तो इस प्रकार के लक्षण वो इसमें होंगे। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट है कि HMPV वायरस है उससे बचाव। तो इससे हम बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सावधानी बरतना या सावधानी अपनाना ही HMPV वायरस का बचाव है। और यहाँ पर पहला बचाव आप कर सकते हैं कि अपने हाथों को साबुन और पानी से
कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। ये इसमें फर्स्ट उपचार आप कर सकते हैं। और दूसरा है आपके कि जब साबुन और पानी उपलब्ध न हो और अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग भी आप कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनमें श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण दिखें, यानी ऐसे व्यक्तियों से आपको दूर रहना है जिसको ये वायरस हो चुका है या जिसमें श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण हो। और उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट है मास्क पहने। और 5 नंबर पॉइंट है यदि आप में कोई लक्षण हो तो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए घर पर रहना महत्वपूर्ण है। अगर आपके अंदर भी ऐसे लक्षण दिखें, आपको पता चल जाए कि इस प्रकार के लक्षण हमारे अंदर हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप घर पर ही रहें। उसके बाद में यहाँ पर एक हेडलाइन मैंने लिखा है, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसको आपको लिखना है, इसको आपको याद भी करना है कि सावधानी हटी बीमारी लगी। और उसके बाद में 5वां पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, उपसंहार। जो आप निबंध के अंदर लिखते हैं तो उपसंहार के अंदर आपको कौन कौन सी लाइनें लिखने हैं, क्या क्या आपको लिखना है कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी के जानलेवा प्रभाव देख चुकी है। ये हम सभी देख चुके हैं कि कोरोना महामारी फैली थी और उससे काफ़ी सारे लोग संक्रमित भी हुए थे और काफ़ी लोगों की जान भी गई थी, काफ़ी लोग मरे भी थे। तो इस प्रकार से हमें ये जो HMPV वायरस है इससे डरना नहीं है। जो भी सावधानियां मैंने बताई हैं उन सभी सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है, वो सभी सावधानियां हमें बरतनी हैं। और इसलिए HMPV वायरस के मामले में सबकी हालात कैसी हो गई है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है जैसी हो गई है। और जब तक इस वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें सावधानियां हैं वो बरतनी होगी। और 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग हमें करना ही होगा। तो इस प्रकार से आपको उपसंहार लिखना है। और लास्ट के अंदर आपको एक ये लाइन ज़रूर लिखनी है, और यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट भी किया है कि ऐसा समय ज़रूर आएगा जब HMPV वायरस हमसे हार जाएगा। अगर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा ये HMPV वायरस पर मैंने निबंध लिखा है, अगर मेरे द्वारा ये निबंध लिखा हुआ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अगर आपको ये निबंध अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।